राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अचानक से बड़ा लाभ, कोई रुका काम बनेगा, आनंद ही आनंद का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। मकर राशि, यह सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया। अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई काम आपका बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ग्रहों के राजा सूर्य हमारे पिता 12 वर्षों के बाद आपके लाभ के भाव में आ गए हैं। फिर 12 वर्ष के बाद ही यहां पे आएंगे। 12 वर्ष के बाद यहां पे आए हैं और फिर 12 वर्ष के बाद ही आएंगे। यह हमारे इच्छा पूर्ति का घर, हमारे डिजायर का घर है। अब हम बात करेंगे आज प्रेम, प्यार, विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, राजनीति, धन, नौकरी, व्यापार, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सूर्य बुध आपके बैठे हैं एकादश भाव में, आपके लाभ के घर में, और शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 12वें घर में। शनि महाराज बैठे हैं आपके धन भाव में। राहु महाराज बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में। गुरु महाराज बैठे हैं आपके पंचम भाव में। मंगल महाराज बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। केतु महाराज बैठे हैं आपके भाग्य के घर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य का। आपका स्वास्थ्य इस समय बहुत अच्छा रहेगा। उत्साह से, उमंग से लबालब रहेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा आपके लग्न पर, आपके पहले घर पर, तो आपके अंदर उत्साह रहेगा, क्योंकि मंगल उत्साह है, ऊर्जा है, उमंग है, ताकत है। आप इस समय बहुत फुर्त महसूस करेंगे, बहुत ताकतवर महसूस करेंगे अपने आप को। बीमारी दूर रहेगी। अब बात कर लेते हैं धन का। तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, धन का आगमन होगा, धन की बचत होगी और धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से निवारण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके पराक्रम की। आपका पराक्रम इस समय बढ़ेगा। इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपने जो भी काम किया है उस काम का क्रेडिट आपको अब मिलेगा। खेल जगत से जो लोग जुड़े हैं, यदि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वहां से हटा दिए गए थे, निकाल दिए गए थे, भटक गए थे, अब उनका काम सिद्ध होगा। कोशिश करेंगे तो यह सप्ताह आपका काम बना देगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा। सुख की बात कर लेते हैं। तो सुख के मालिक मंगल, और मंगल बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। यह हमारे दांपत्य जीवन का घर है, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप का घर है। तो हमें दांपत्य जीवन से सुख मिलेगा, बिजनेस व्यापार में सुख मिलेगा, हमारा धंधा चलेगा, हमारा धंधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। इस समय यदि आप कहीं जमीन लेना चाहते थे, चूंकि मंगल जमीन के कारक हैं, तो आपका सपना साकार होगा, आप जमीन ले सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। आपको थोड़ा सा परहेज करना है क्रोध से। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो सारा मामला सही है। इसीलिए कहते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप पहले से जानेंगे कि हमें आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है।
क्रोध से बचे रहेंगे, आपका सारा काम सिद्ध हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके शिक्षा की, प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का समय बहुत अच्छा होगा, शिक्षा ज्ञान आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा इस समय। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए सूर्य देव आपको लाभ दे रहे हैं, आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो इस समय में जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें नौकरी की तलाश में थे, यकीन मानिए बहुत अच्छा चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य का। भाग्य के मालिक बुध, और बुध बैठे हैं आपके इच्छा की पूर्ति के घर में। तो आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? आपके तीसरा लिखा हुआ है आपके छठवें घर में, और इसके मालिक भी होते हैं, इसका मालिक होता है बुध, क्योंकि ये हुआ मिथुन, मिथुन के मालिक होते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपकी इच्छा पूर्ति के घर में। यह दुश्मन का घर है, रोग ऋण शत्रु का घर है, और यही घर हमारी नौकरी का भी है। तो बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बैठे हैं आपके एकादश भाव में, लाभ के घर में। तो यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी चाहिए, तो आपका यह समय बहुत अच्छा होगा। फिर यह 1 वर्ष के बाद ही ऐसा समय आएगा कि सूर्य आपके इस घर में आएंगे। तो आप यकीन मानिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी वरदान से कम साबित नहीं होने जा रहा है। इस समय का पूरा प्रयोग कर लीजिए, पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, अचानक से कोई लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया समय है, बहुत उचित समय है। आपने कोई काम पहले किया है, उसका फल नहीं मिला है, वह फल अब सूर्यदेव दिला देंगे, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। अब यही वह समय होगा जब हमारी इच्छा को पूरा कर देंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लाभ होगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में लाभ होगा, यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर हो जाएगा, प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन होगा। सारा का सारा आपके पक्ष में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, बिजनेस व्यापार खोज रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत उपयोगी साबित होगा। इस समय में आप प्रयास करेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी कोई बड़े राजनेता से मुलाकात होगी, बड़े लोगों के साथ उठा बैठी होगी, कोई कमिटमेंट होगा, कोई डील होगा, आपका कोई काम बनेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बहुत बढ़िया समय है, चौतरफा सभी लोगों को लाभ मिलने का समय है। ये आपके कर्म के स्वामी बन रहे हैं शुक्र, और शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 12वें घर में, यह घर व्यय घर का होता है। तो इस समय आप जो पैसा खर्च करेंगे वह उचित स्थान पे खर्च करेंगे, अर्थात बिजनेस व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो कर्म होगा वह अच्छे जगह पे जाएंगे, इन्वेस्ट की जगह पे जाएंगे। यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं तो आपको वहां से लाभ मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट फिल्मी दुनिया में होगा। यदि आप गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा और गारमेंट्स के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपका, आपके कर्मों का फल इस समय प्राप्त होगा। जो लोग दवा का कारोबार करते हैं तो उनका दवा में और पैसा इन्वेस्ट होगा और डबल लाभ होगा। तो आपका जो खर्च हो रहा था वह अब उचित स्थान पे खर्च होगा, इन्वेस्ट होगा। वो अचानक से जो खर्च हो जाता था वह अचानक से खर्च नहीं होगा, अब पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। बहुत अच्छा लाभ। इस समय में आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उगते हुए सूरज को जल दीजिए और गाय को चारा खिलाइए, आपको लाभ होगा। कन्या का पूजन करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए, डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए और उपाय में भी आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।